140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधे बैंक खातों में अंतरण अब रिमोट के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि 140 करोड़ रुपए। आइए जोरदार तालियों से हम अपने इन किसान भाई बहनों की खुशी का हिस्सा बने। पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे। आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा और जमीन के पट्टे के लिए या कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। उन्हें अपने पैसे से और जन सहयोग से हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बना दी। हमारे कर्मचारियों को 4% दिए, हम बढ़ा रहे हैं। 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधे बैंक खातों में अंतरण अब रिमोट के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि 140 करोड़ रुपए। आइए जोरदार तालियों से हम अपने इन किसान भाई बहनों की खुशी का हिस्सा बने। 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधे बैंक खातों में अंतरण अब रिमोट के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि 140 करोड़ रुपए। आइए जोरदार तालियों से हम अपने इन किसान भाई बहनों की खुशी का हिस्सा बने। आज 25,000 में से कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है। हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं जहाँ कष्ट और परेशानी हो सकती थी, स्टार में नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो
एसटी हो, वो ओबीसी हो या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों, चिंता पढ़ाई की मत करना। क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो, मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है? 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ, गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, वो फीस भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल क्या नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, आईआईटी की, आईआईएम की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस सबने भरी है। जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियो, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है। और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद खरीद के दूंगा। लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, या पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पदों पर भर्तियां सरकारी चालू है। ये सरकारी क्षेत्र में भी हम भर्ती कर रहे हैं रोजगार के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बच्चों को रोजगार मिले। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और सिंगरौली में भी आएगा। 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 29 लाख। देखो, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कहते हुए गर्व है, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे और भारत कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई साहब बैठे, उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हमारी सेना हर संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहे आज के प्रोग्राम में सिंगरौली में, और जो 2000 रुपए किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपने हाथों से सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की है। अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा, चीन ने जुर्रत की थी भारत की सीमा में कदम रखने की, तो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है। हम राजनाथ जी को हमेशा सुनते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए फौजें सन्नद्ध है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वो जमाना चला कि यूक्रेन का उदाहरण देख लो। यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे फंसे थे। अब हमारे बच्चे 30,000 कैसे बाहर निकले? तो केवल एक काम किया हमारे बच्चों ने, भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामा और निकल पड़े। तो रूस
हट गया और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकल आए।